दोस्तों, आज से हजारों साल पहले तक्षशिला की उन संकरी गलियों में एक ऐसा इंसान बैठकर सोचता था जिसकी सोच आज भी दुनिया को हिला देती है। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। वो राजाओं के गुरु थे, साम्राज्यों के निर्माता थे और सबसे बड़ी बात, वो इंसानी मन के सबसे गहरे रहस्यों के जानकार थे। चाणक्य ने कहा था, स्त्री का मन एक गहरा समुद्र है, जो उसे समझ गया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज हम बात करेंगे उन 5 खतरनाक ब्रह्मास्त्रों की जो एक पुरुष को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि स्त्री खुद उसकी तरफ खींची चली आती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी याचना के। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें आपको कोई साधारण इंसान नहीं सिखाएगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 1, मौन की शक्ति। दोस्तों, भगवान शिव को याद करो। वो जगत के सबसे शक्तिशाली देव हैं और उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मौन। शिव कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, वो बोलते नहीं, और इसीलिए पूरा ब्रह्मांड उनकी ओर झुकता है। चाणक्य ने यही सिखाया, जो पुरुष हर बात पर बोलता है, हर चीज पर प्रतिक्रिया देता है, वो कमजोर दिखता है। जो मर्द हर छोटी बात पर एक्सप्लेनेशन देने लगे, हर सवाल का तुरंत जवाब दे, हर झगड़े में पहले बोले, उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। लेकिन जो मर्द चुप रहना जानता है, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जो मुस्कुराकर शांत रहता है जब सामने वाला चिल्ला रहा हो, वो मर्द स्त्री के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। वो सोचती है, यह इंसान है क्या? इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? और यही बेचैनी धीरे धीरे आकर्षण बन जाती है। मौन। पहला ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र नंबर 2, अनुपलब्धता की कला। रामायण में एक बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। भगवान राम कभी सीता के पीछे नहीं भागे। वो खुद इतने महान थे, इतने पूर्ण थे, इतने अनुशासित थे कि सीता स्वयंवर में स्वयं ने उन्हें चुना। यही है अनुपलब्धता की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, जो वस्तु सहज उपलब्ध हो उसकी कीमत कभी नहीं आंकी जाती। जो मर्द हर वक्त अवेलेबल रहे, हर कॉल पर तुरंत उठाए, हर मैसेज का सेकंड में रिप्लाई करे, हर प्लान छोड़कर उसके लिए भागे, उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। लेकिन जो मर्द अपनी दुनिया में व्यस्त है, जिसके पास खुद का एक मकसद है, जो कभी कभी रिप्लाई करता है, जो प्लान कैंसिल करता है क्योंकि उसके पास जरूरी काम है, वो मर्द रहस्यमय लगता है और स्त्री का मन रहस्य के पीछे पागल होता है। अनुपलब्धता। दूसरा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र नंबर 3, आत्मसम्मान का कवच। महाभारत में अर्जुन को याद करो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरा दरबार चुप था, तब एकमात्र कृष्ण ने कहा, मैं किसी की दया का पात्र नहीं हूं, मैं खुद पूर्ण हूं। यही आत्मसम्मान है। चाणक्य ने लिखा, जो पुरुष स्वयं का सम्मान नहीं करता, दूसरे उसका सम्मान कभी नहीं करते। जो मर्द किसी के लिए अपनी इज्जत छोड़ दे, किसी के लिए गिड़गिड़ाए, किसी के लिए माफी मांगे जब उसकी कोई गलती ना हो, उस मर्द को स्त्री मन से कभी रिस्पेक्ट नहीं करती, चाहे मुंह से कुछ भी कहे। लेकिन जो मर्द कहता है, मेरी शर्तें हैं, मेरी सीमाएं हैं, मेरे साथ इस तरह नहीं बोलते, और वो सच में उन सीमाओं पर खड़ा रहे, तो स्त्री के मन में उसके लिए एक गहरा सम्मान जन्म लेता है। और सम्मान प्रेम का सबसे मजबूत आधार है। आत्मसम्मान। तीसरा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र नंबर 4, उद्देश्य की अग्नि। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचो। उनके पास 16,108 रानियां थीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण किसी के पीछे नहीं गए। कृष्ण का एक महान उद्देश्य था, धर्म की स्थापना, और उस उद्देश्य की अग्नि इतनी तीव्र थी कि पूरी दुनिया उनकी तरफ खींची चली आई। चाणक्य का सबसे शक्तिशाली वाक्य है, जिस पुरुष का कोई लक्ष्य नहीं, वो न जीवन में कुछ पाता है न किसी को। जो मर्द सुबह उठकर सिर्फ यही सोचे कि उसे किसे इंप्रेस करना है, वो कभी किसी को इंप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन जो मर्द सुबह उठकर सोचे, आज मुझे अपना सपना एक कदम और आगे ले जाना है, जिसका जीवन में एक जलता हुआ उद्देश्य है, जो अपने काम से प्यार करता है, जो दुनिया में कुछ बनाने में लगा है, उस मर्द के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। स्त्री उसकी तरफ खींचती है क्योंकि उसकी आंखों में
वो आग दिखती है जो बाकी सब में नहीं होती। उद्देश्य चौथा, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र नंबर 5, भावनाओं पर नियंत्रण। और अब आता है सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र। चाणक्य ने कहा, जो अपनी भावनाओं का दास है वो कभी किसी का स्वामी नहीं बन सकता। समुद्र मंथन की कथा याद करो। जब हलाहल विष निकला तो सारे देवता घबरा गए, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। न उगला न निगला। यही है भावनाओं पर नियंत्रण। जो मर्द थोड़ी सी बात पर भड़क जाए, जो जेलसी में पागल हो जाए, जो गुस्से में कुछ भी बोल दे, जो रो रो कर अपनी तकलीफ दिखाए, वो मर्द कमजोर लगता है। लेकिन जो मर्द तूफान में भी शांत रहे, जो बड़ी से बड़ी बात पर भी अपना आपा न खोए, जो दर्द में भी मुस्कुराना जानता हो, वो मर्द अजेय लगता है। और अजेय पुरुष को हर स्त्री पाना चाहती है। भावनाओं पर नियंत्रण, 5वां और सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, चाणक्य की यह 5 शिक्षाएं सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, यह एक पूरे जीवन का दर्शन है। मौन, अनुपलब्धता, आत्मसम्मान, उद्देश्य और भावनाओं पर नियंत्रण। जिस पुरुष ने यह 5 ब्रह्मास्त्र साध लिए, उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। दुनिया खुद उसके कदमों में आती है। याद रखो चाणक्य का वो अमर वाक्य, वो पुरुष जो स्वयं को जीत लेता है, उसे दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं, दुनिया स्वयं उसके सामने झुकती है। जय श्री राम, जय हिंद।